जो बनाया है ना वो लिया था व्लॉगिंग किट। ये कनेक्टर है, माइक लग रहा है कुछ शूट में नहीं आ रहा ना जैसे होना चाहिए, नहीं तो। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। संडे मॉर्निंग, टिपिकल संडे मॉर्निंग। सब आराम से सुस्ती में लेट उठे हैं, ठीक है। अब जाके नाश्ते की तैयारियां हो रही हैं। साक्षी जी बना रहे हैं जी पास्ता। वधिया पास्ता बना दिया, पास्ता बहुत वधिया बना दिया। उसको चाइनीज पसंद भी है, चाइनीज पसंद है उसको, पर पास्ता बना रही है। तीनों चीजें उसको पसंद है, वो बना रही है। मैं समझ गया था आपकी भावनाओं को, समझ गया था मम्मी को, मैं समझ गया था भावनाओं। मैं इटालियन और मेरा मतलब था मेनली कि मैं समझ गया था फास्ट फूड से तेज चले हम लोग। फास्ट फूड चीज को मैं समझ गया था आपकी मेरी इंसल्ट मत करो। इंसल्ट थोड़ी कर रहा हूँ अभी। क्या बात है यार, मन कर गया खाने का। मतलब पास्ता इतना मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, पर ये देखो जो बनाया है ना, मस्त। चलो भाई, अब ये लेके कहाँ बैठा जाए, बाहर नहीं या फिर अंदर ही ठीक है। भाई अभी ना बहुत मस्त चीज़ हुई है। पापा इतनी देर से ना मम्मी का चश्मा लगा के बैठ के टीवी देख रहे, और अभी जस्ट मम्मी ने नोटिस किया कि यार चश्मे में कुछ मजा नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो एक्चुअली अपना चश्मा उठाने आई, मैं अभी नाके में चोट जगाने जा रही थी, मैंने कहा चश्मा लेती हूँ। मैंने वो चश्मा, मैंने कहा पापा का पड़ा है, फिर मैंने पापा के मुंह पे देखा, पापा ने चश्मा लगाया। तब बाद में कह रहे हैं तभी मजेदार नहीं दिख रहा था कुछ। इतनी देर से देख रहे हैं, बताओ। थोड़ी ना दाढ़ी दूढ़ी सेट करा ली जाए, ताकि क्योंकि मुंबई भी जाना है ना, तो क्या है कि थोड़ा तरीके नाल चाहिए। तो वही हमने ना अमेज़ॉन से मंगवा लिया था व्लॉगिंग किट, एक माइक के लिए जो मैं बात कर ही रहा था। तो इसको करते हैं अनबॉक्स, है ना। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है और इसके माइक में कितनी क्लैरिटी आती है। चलो भाई, आज साक्षी से करवाते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। करो तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी खुल चुका है। ये मंगाया था जी वीडियो मेकिंग किट, और बस अब मुझे देखना ये है कि यार इसके माइक में क्लैरिटी कितनी, क्योंकि मेरे को माइक चाहिए था, और बाकी थोड़ा सा गिम्बल भी मिल जाएगा, साथ में एक स्टैंड मिल जाएगा, होल्डर मिल जाएगा, तो वो बेनिफिट थोड़ा मेरे को ऑब्वियसली रहने वाला है उससे। तो जी ये सब है इसमें। एक ये स्टैंड है, ये कनेक्टर है, माइक, ये कैमरा, आई थिंक हाँ ये कंट्रोलर है। तो जी ये सारा सामान कुछ इसमें निकला है, ठीक है। अब ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक स्टैंड है, ठीक है, सिंगल हाथ से आप इसको पकड़ सकते हो, और ग्रिप दी हुई है तो आप पकड़ सकते हो आसानी से। थोड़ा आप स्टेबिलिटी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो अपने शूट्स में। इसकी जो मूवमेंट है इस चीज़ की, ये यहाँ पे जो बटन्स हैं, इसको प्रेस करके दोनों को आप इनको ऐसे कर सकते हो मूव। बाकी ये स्टैंड के उस पर्पस से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। इस तरह से ये स्टैंड भी बन सकता है। अब इसके ऊपर ये लगेगा स्टैंड, फ़ोन स्टैंड, और ये मतलब एक्सपैंडेबल है, तो जितना भी साइज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो ये लग गया यहाँ पर टाइट। अब इसको आप ऐसे भी मूव कर सकते हो अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शॉट्स कुछ भी लेने हैं। ओके, ये है रिमोट शटर बटन। इसमें सेल ऑलरेडी दिया हुआ है, राउंड सेल, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। दिस इज़, आई थिंक दिस शुड वर्क, क्योंकि सेल तो लगा हुआ है। आराम ना जी, ठीक है, ओके है। और ये है इसमें एलईडी लाइट। तो इसमें ना AAA के 3 सेल लगेंगे, 1 2 3। ओके, तो अपने पास सेल है, सेल लगा देते हैं इसमें। तो ये है जी इसकी ब्राइटनेस। फ़र्क लग रहा है कुछ शूट में? लाइट आ रही है ज़्यादा? अच्छा ये इसमें मोड, ओ हो,
तो इसमें 3 मोड्स हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो ये ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो सिंगल बटन से, ये पीछे जो ऑन एंड ऑफ का बटन है इसी से आप कर सकते हो। तो ये लगा देते हैं इसको वॉक्सी, ठीक है जी, ऑल सेट। अच्छा, अब तो यहाँ पे हॉट शू पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे इंसर्ट करके और इसको टाइट कर देंगे और लाइट के ऊपर आ जाएगा अपना माइक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें भी हॉट शू है, इसको यस। सो दिस इज द कंप्लीट सेटअप, बट माइक ऐसा क्यों है? इसको रुको, इसको सीधा करना पड़ेगा। हाँ, यूं लगेगा ना, ये मैंने गलती कर दी होगी। यस, तो ये आपका जो है पूरा सेटअप बन चुका है, ठीक है। इसको आप यूं शूट कर सकते हो, बट ये आइडियली नीचे होना चाहिए ना, है ना। दिस थिंग शुड बी लाइक दिस। ये तो ऐसा टेढ़ा सा है, हाथ ऐसे टेढ़ा रहेगा या कुछ और होगा, मेरे से गलती तो नहीं हुई किस चीज़ में, क्योंकि जहाँ भी फोटोज़ में है तो वो तो अच्छा नहीं, ऐसे ही है। ओके, तो जी गलती अपनी पकड़ में आ गई है। गलती क्या, बेसिकली डायरेक्शन की बात थी। सो अब देखो ये प्रॉपर मेरे हाथ में स्टैंड अब सही आ रहा है ना, जैसे होना चाहिए, नहीं तो पहले यूं जाना पड़ रहा था। तो चक्कर क्या था कि ये वाला जो स्टैंड था ये मैंने इस पोर्ट पे लगा दिया था इधर, ठीक है। तो अभी इसको मैंने खोल के ना, ये देखो मैंने जो ये वाला पोर्ट है नीचे वाला यहाँ लगा दिया, तो अब ये स्ट्रेट आ गया। अगर मैं यहाँ करता तो फिर मेरे को यूं करना पड़ता स्टैंड, है ना। तो अपने को इधर लगा देते हैं ये वाला स्टैंड, ये वाला काम तो हो गया सेट, ठीक है जी। बाकी ये अपनी ऊपर एलईडी लाइट आ गई और माइक को मैंने अभी इस डायरेक्शन में रखा है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो सामने बात कर रहा है उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरी तो आ ही रही थी ना, अब मेरी भी इसी से आएगी। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं ऑडियो को कि कैसे हो रहा है। बाकी एक्चुअल माइक तो ये है, ये तो ऊपर फोम दे रखी है, विंड फोम, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ अगर ये इस डायरेक्शन में मेरी और सामने वाले की आवाज़ अच्छे से कैच कर लेता है तो अपन इसको इसी डायरेक्शन में रखेंगे। अगर नहीं तो फिर मैं इसको सामने की तरफ करके भी देखूंगा और फिर अपनी तरफ भी मतलब सारे एक्सपेरिमेंट कर दूंगा ताकि ऑडियो में थोड़ा सा एनहांसमेंट तो आए। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके साथ जो आपको केबल मिलती है वो एक लाइटनिंग केबल या पोर्ट नहीं है, वो नॉर्मल है। तो मेरे पास है ना कनेक्टर पहले का फ़ोन का पड़ा हुआ था, बाई चांस मुझे मिल भी गया टाइम पे, नहीं तो मुझे चीज़ें मेरी मिलती नहीं, आपको पता ही अगर होगा थोड़ा बहुत। तो अब ये क्या है, ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ये अपना लाइटनिंग मोबाइल में, और ये जो पोर्ट है ये माइक के पीछे लग जाएगा, तो अपना ऑल सेट। तो अब ये जो क्लिप है ये शूट हो रही है मेरे आईफोन से, उसी के माइक से। तो यहाँ पे ऑडियो जो भी आ रहा है वो आईफोन के माइक के थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट क्लिप जो मैं डाल रहा हूँ वो इस माइक के थ्रू आने वाली है। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये उसी माइक के थ्रू हो रहा है और मैं वही स्टैंड पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताना कि डिफरेंस है या नहीं है। फैन भी चल रहा है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैं एकदम माइक को फैन के नीचे लेके आ गया हूँ, फैन की स्पीड भी सही है। तो अभी चेक करेंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी क्या आ रही है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं। तो सामने आपको लग रहा था कि यार दूसरे की आवाज़ नहीं आती है, तो वो एक बार चेक करते हैं। हाँ जी, क्या चल। तो अब ये ना जो ये वाली जो क्लिप रिकॉर्ड हो रही है बेसिकली टेस्टिंग के लिए है कि माइक कुछ फायदा कर रहा है नहीं कर रहा अपने को, या इससे कुछ एक्स्ट्रा अपने को बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। अब एसी की भी आवाज आ रही है तो सारी चीज़ें अपनी फुल स्पीड पे चल रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये विंड को कितना रोक रहा है, विंड नॉइज को। तो सारी चीज़ें अभी चेक करते हैं इस क्लिप में। तो ये इसके साथ ये रिमोट शटर बटन, तो बेसिकली इसमें iOS और एंड्रॉयड के लिए दोनों ऑप्शंस हैं, पर हम iOS दबाते हैं तो ये वाले से मेरा ऑपरेट हो जाता है ब्लूटूथ के ज़रिए। तो ये हो जाता है कनेक्ट ब्लूटूथ से, और फिर अपना बटन दबाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, बटन दोबारा दबाओ, बंद होगी जी। सिस्टम तो सही है, सिस्टम सही है। वैसे अब आप कुछ बोलो ताकि मैं आवाज़ टेस्ट करूँ। नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि अच्छा है, बल्कि थोड़ी बहुत नॉइज अगर पंखा ऐसी चल भी रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पहले नहीं क्या होता था किचन में हमारी चिमनी और पंखा बंद करना पड़ता था अगर थोड़ा सा भी कुछ रिकॉर्ड करना होता था। राइट, तो अभी वो देखते हैं कि मतलब उसके बाद तो बंद करने के बाद फिर ऑन करना भूल जाता था और किचन से बाहर हो जाता है, फिर हमें 5 मिनट बाद गर्मी लगती है, अरे क्या हुआ, फैन ऑफ हो गया। तो अभी देखते हैं, मुझे इसकी आदत धीरे धीरे पड़ेगी, तो हो सकता है एंगल इधर उधर हो शूट का,
तो प्लीज़ बेयर विद अस, ठीक है। बाकी कमेंट करके प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि ये माइक से कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। सो जी, दिस इज़ हाउ माई व्लॉगिंग सेटअप नाउ लुक्स लाइक। ये अपना माइक, ये कैमरा और एलईडी लाइट जो है ना, एलईडी लाइट मैंने हटा दी बीच में से, मतलब फ़ोन और माइक के बीच में से एलईडी लाइट हटा दी। तो जब इसकी ज़रूरत होगी मैं लगा सकता हूँ। ये अपने साथ रखूँगा, जहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम हुई वहाँ ये यूज़ कर लूँगा, क्योंकि इससे ना सेटअप बहुत बड़ा सा लग रहा था। तो ये हटा दिया तो अब थोड़ा फिर भी कॉम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि मेन चीज़ तो अपने को माइक की ज़रूरत है ना। तो जी संडे इवनिंग है, बिना शॉपिंग के कैसे रह सकते हैं। तो थोड़े बहुत अपने काम है मुझे भी और मम्मी को भी, तो चलते हैं। मैं, मम्मी और साक्षी बाहर थोड़ा ख़रीदारी करके आते हैं। तो यार देख लेते हैं, जो चीज़ें अगर मिल जाए अपने को जो चाहिए। एक तो मेरे को लोअर चाहिए था, वो ले लिया मैंने, बढ़िया। और दूसरा एक जो अपने को टैबलेट स्टैंड चाहिए गाड़ी के लिए, वो देख रहे हैं। टैबलेट का जो कवर है वो एक बार देख लेते हैं। कवर नहीं, सॉरी, स्टैंड, वो देख लेते हैं जो डैशबोर्ड पे लगाना है। फिलहाल ये वाला है, देखते हैं। लेंगे वाला, अगर चल जाएगा काम तो ले लो। लेकर वो टैबलेट लेकर नहीं आए, नहीं तो वैसे इनके पास है, बट वो पकड़ के रहे हैं ना, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है टैबलेट की। कब होंगी खत्म ये सब चीज़ें? ये तो नेवर एंडिंग सेशन है हमारा। अब भाई संडे को तो यही है ना, जो घर के पेंडिंग काम है निपटा लो, है ना भाई। शाम मिलती है, सुबह तो क्या होता है कि सुस्ती इतनी होती है सब में और घर के बाकी काम होते हैं, तो शाम को फिर बाहर के काम हो जाते हैं। तो अब वही देखा था गाड़ी के लिए कुछ स्टैंड मिल जाए यहाँ के लिए, और बाकी मेरे को भी एक दो सामान लेने थे, लोअर जैसे मैंने बताया वो ले लिया। और जहाँ हम गए थे जिस मॉल में, गुड अर्थ मॉल, वहाँ पर है ना मम्मी और साक्षी को जाके तो आ गया मज़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे सारा इन लोगों के लिए दुकानें हैं, सारे ब्रांड्स हैं। कौन कौन से ब्रांड्स थे मम्मी आपके, जो बताओ? सारे थे, ऑरेलिया था, बीबा था, सभ्यता भी था, आई थिंक इबादत था, बहुत सारे थे यार, मैं नाम तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा सारा माल बेसिकली इनका था, तो इनको तो आ गए मजे। तो अब ये कह रहे हैं कि हम तो एक दिन अकेले आएंगे यहाँ पर, सुबह आएंगे और शाम तक वापसी आएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी ठीक है भाई, है ना जी। हम भी गाड़ी के काम के लिए सुबह निकलेंगे और शाम को आएंगे। हाँ तो वो तो ठीक है, पर अब ये पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आती ये इतनी खरीदारी जो कर रहे हैं, इतना जो पैसे ये लोग खरीदारी में लगा रहे हैं, मेरी टेल लाइट कैसे आएगी? अरे आ जाएगी तेरी टेल लाइट है, मेरी टेल लाइट कैसे आएगी? रोज तो आप लोग कुछ खरीद रहे होते हो भाई, पैसे सेव करो, बंदे को टेल लाइट लेनी है। ओहो, टेल लाइट तो ठीक है, लेकिन हमारे कपड़ों से क्या हो जाएगा? थोड़े छोटे हाँ बस छोटे खर्चे होते हैं बस, कोई ना। अब आते ही सामान का विवरण हो रहा है। भाई जगह कैसी लगी ये बताओ? जगह इतनी बढ़िया थी और बहुत कुछ देख कर आए हैं हम, और आंखों में बहुत कुछ वापस भी लेके आए हैं हम अगली बार के लिए। लेडीज का ज्यादा सामान, लेडीज बहुत मस्त सामान है। लेडीज का ज्यादा था वहाँ पर। बहुत सारे शोरूम्स हैं यार, बहुत सारे, और मेरे ख्याल से वॉल्स के तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सूट सिलेक्शन वाले, सारे अच्छे ब्रांड सारे। तो जी हुआ है बाहर से, हो गई है घर पे वापसी।
करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज। अगर वीडियो पसंद आ गई हो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ ऑलवेज कमेंट। अगर आपके जो भी सजेशंस फीडबैक्स हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी भूलना नहीं है देखते रहना फॉर अ चेंज को। कीप शेयरिंग द वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।